हेलो दोस्तों, ये क्विक इमरजेंसी अपडेट है क्योंकि मुझे पता है मेरे भाई बहन बिल्कुल भी अच्छा महसूस नहीं कर रहे होंगे क्योंकि बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी मार्केट अच्छा खासा टूट गई है और बिटकॉइन तो $90,000 के नीचे फिसल गया था और $89,200 को छूने के बाद में अभी $90,000 के ऊपर मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है जैसे ही यूएसए की मार्केट ओपन हुई। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है? क्योंकि हम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कोई खास क्रिप्टो करेंसी मार्केट से रिलेटेड डायरेक्ट जो रीज़न है वो नहीं निकल के आ रहा है। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर ओवरऑल चल क्या रहा है। और बिटकॉइन के साथ में जो ऑल्ट कॉइन्स हैं अच्छा खासा टूट गए हैं। आप कह लीजिए ज़्यादातर जो कॉइन्स हैं नवंबर में जहाँ से चले थे वहीं आ गए। तो अब हमें करना है तो करना क्या चाहिए? यहाँ पर सबसे पहले तो आपको दो चीज़ें करनी है। अगर स्पॉट में हो तो बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है, घबराने की ज़रूरत नहीं है, देर सवेर में मार्केट रिकवर कर जाएगी। लेकिन इशू क्या है, फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर हम वही कहते हैं ना, फ्यूचर ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए। 5x वाले भी ऐसी सिचुएशन के अंदर बचते नहीं हैं और कई कॉइन्स कई लोगों के लिक्विडेट होते देखने को मिले हैं। लगभग $500 बिलियन की लिक्विडेशन अभी हमें देखने को मिल रही है। लेकिन जब हम ढूंढने की कोशिश कर रहे थे कि इसके पीछे का रीज़न क्या है तो समझ में आया कि जो ग्लोबल मार्केट है वो यहाँ पे क्रैश हो रही है और यहाँ पर यूएसए की मार्केट जैसे ही ओपन हुई वो भी 1-1.5% टूटी हुई है और उसका इम्पैक्ट अभी हमें क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे देखने को मिल रहा है। लेकिन ये यूएसए की मार्केट क्यों टूट रही है थोड़ा सा वो भी समझने और समझाने की कोशिश करूंगा। कुछ दिन पहले जो जॉब्स का डाटा निकल के आया था वो अच्छा निकल के आया था। अब ये अच्छे निकलने से क्या इशू आ गया? अब अच्छा निकल के आया तो वो फेड की वही बात आ गई कि इंटरेस्ट रेट कम करेंगे नहीं और इंटरेस्ट रेट कट नहीं करेंगे तो यहाँ पर लोगों को या कंपनीज को लगने लगा भैया यहाँ पर होगा नहीं। तो उसको एंटिसिपेट करके ग्लोबल मार्केट टूट रही है और यहाँ पर आपका जो है यूएसए की मार्केट टूट रही है और उसी का इम्पैक्ट अभी हमें देखने को मिल रहा है क्योंकि हमने ये बात ऑब्जर्व की है, क्या जॉब डाटा हो, सीपीआई का डाटा हो या एफओएमसी की मीटिंग होती है, फेड कट बढ़ना होता है, तो ये जब भी होता है तो मार्केट के अंदर उसका क्रिप्टो करेंसी मार्केट पे भी इम्पैक्ट देखने को मिलता है। लेकिन हमने ये बात भी समझी है कि ओवरऑल ये जो है शॉर्ट टर्म के अंदर होता है। लेकिन मार्केट के अंदर ये सारी चीज़ों को देख के थोड़ा समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर इतना बड़ा मौका, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी मार्केट दे रही है तो हमें इसको पॉजिटिवली लेना चाहिए। और वो क्यों? क्योंकि माइक्रो स्ट्रेटजी फिर दोबारा से 2,500 के आसपास बिटकॉइन खरीद डाले। एक है स्लिमर साइंटिफिक, कुछ एक कंपनी है एग्जैक्टली अगर मैं उसका नाम बताता हूँ आपको, तो उसने जो है यहाँ पर सेमलर साइंटिफिक ने 200 जो है 37 बिटकॉइन खरीद डाले और ये अभी शाम की न्यूज़ है और यहाँ पे बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस जो है और खरीदते देखने को मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पे बिटकॉइन ईटीएफ का प्रेशर देखने को मिला है पिछले 2 दिनों के अंदर, वर्किंग डेज के अंदर। और आज क्या वो करते हैं, क्या वो डिप में बाइंग करेंगे, क्या वो सेलिंग करेंगे, वो हम देखेंगे। लेकिन अभी जो मैं चार्ट को ऑब्जर्व कर रहा था मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर जैसे यूएसए की मार्केट जो है ओपन हुई हमने एक बड़ा डिप देखा और $91,000 से बिटकॉइन सीधा $89,200 $300 पहुंच गया। जब ऐसे डिप आते हैं और एकदम से इमीडिएटली रिकवरी हो जाती है तो ये लिक्विडिटी हंट होता है, यानी कि लोगों को और एक्सचेंजेस का ये गंदा गेम है जो हमें समझने की कोशिश करनी है कि यहाँ पर भैया माल उड़ाओ और अपना पैसा कमाओ। ये चीज़ें होती हैं। अब आप एक बात बताओ, अभी हम बात कर रहे थे $90,000, $200, $89,000, 15 मिनट की कैंडल के अंदर ही दोबारा $91,000 पे आ गया। तो आपको ये समझना पड़ेगा ये जो उधेड़ बुन है ज़्यादातर लोगों का माल लिक्विडेट करने के लिए, कमज़ोर दिल वालों को हटाने के लिए और फ्यूचर ट्रेडिंग्स वालों को उड़ाने के लिए ये सारी चीज़ें की जाती हैं। और अभी कुछ ऐसा ही हमें देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हमें ऑब्जर्व करना है कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर थोड़ा सा जितना हम अवॉइड कर सकें और अगर मार्जिन भरने की कैपेसिटी ना हो तो ज़्यादा एक्सपोजर में ना रहें। और अगर स्पॉट में हो तो हमें कुछ नहीं लगता यहाँ पे कि कोई टेंशन वाली बात है। जल्दी से या देर सवेर के अंदर जो सिचुएशन है या जो इस साल को लेके एक्सपेक्टेशन है रिकवरी हो ही जाएगी। तो घबराइए मत। अगर आपको कॉइन्स पे फोकस करना है तो बड़े कॉइन्स, अच्छे कॉइन्स आपका मौका दे रहे हैं। तो मैं आपके साथ में जल्दी जो है शेयर कर देता हूँ बिटकॉइन के बारे में। पहले तो अगर $90,000 पे बिटकॉइन का प्राइस अगर आ रहा है तो यहाँ पे एक एंट्री बनानी चाहिए। दूसरी अगर एंट्री बनती है तो 86 से लेके $84,000 का जो जोन है जहाँ पे 100 डे मूविंग एवरेज
इसकी सपोर्ट भी निकल के आती है और वैसे भी टेक्निकल सपोर्ट है, तो 2 लेवल पे यहाँ एंट्री बनाई जा सकती है। अगर यहाँ से हम दूसरे कॉइन्स की बात करते हैं तो बड़े बड़े अच्छे कॉइन्स भी आपको मौका दे रहे हैं। ऑन्डो $1 के आसपास आ गया, $1.1 एक अपॉर्चुनिटी है। ये हमें पता है कि यहाँ पर इसके अंदर अगर हम देखते हैं तो इसकी अनलॉकिंग होनी है, लेकिन बड़ा कॉइन है, इस पर आप फोकस कर सकते हो। फेच AI $1.15 के आसपास मिल रहा है, इसके ऊपर फोकस किया जा सकता है। आर्बिट्रम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट पे है 0.68 के आसपास, वहाँ पे एंट्री बनाई जा सकती है। 0.65 तक ये आ गया था। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे रेंडर $6.5 के आसपास आ गया था, इस पर आप अपॉर्चुनिटी है, इस पर आप मौका बना सकते हो। इनफैक्ट नियर $4.5 के आसपास यहाँ पे मिल रहा है, इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है, इस पर मौका बना सकते हो। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर पाइथ नेटवर्क की, वो भी $0.3 के नीचे चल रहा है, इसके ऊपर एंट्री बनाई जा सकती है। बड़े कॉइन्स की बात करते हैं, मैं सोलाना की बात करता हूँ, $170 के आसपास आ गया है, एक अच्छी एंट्री पॉइंट पे हमारे आगे एंट्री बनाई जा सकती है। तो यहाँ पर XRP की बात करते हैं, वो तो आप अवॉइड कीजिए क्योंकि वो ज़्यादा कुछ खास टूटा नहीं है दूसरे से कंपेयर करते हैं। लेकिन इथेरियम $3000 के आसपास आ गया है, यहाँ एक सपोर्ट है 200 डे मूविंग एवरेज, वो गदाधारी भी एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। तो जो दूसरा लेवल है उसके हिसाब से यहाँ एंट्री बनती है। बाकी दोस्तों रिस्क तो है ही। अगर मार्केट यहाँ पे आप कोई कह सकता था कोई रीज़न नहीं था, फिर भी मार्केट टूट गई और यहाँ पे कहीं से कुछ निकल के आ रहा है कि USA की मार्केट गिर गई है, ग्लोबल मार्केट गिर गई है, उसका इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। तो ये चीज़ें चलेंगी और हमें भी पता है और मैन्युपुलेटर्स को भी ये पता है, और वही हमारा जो है कहीं ना कहीं ध्यान भटका के ये सब करने की कोशिश करते हैं ताकि वो औने पौने दामों में माल बटोर सकें। हमें इन चीज़ों को अवॉइड करना है और अगर मौका मिले तो एंट्री बनाने की कोशिश करनी है। रिस्क उतना लेना है जितना झेल सके, और यहाँ पे अगर डाइवर्सिफाई करके रखा हुआ है पोर्टफोलियो तो आपको टेंशन नहीं होगी। स्पॉट में हो तो भी टेंशन नहीं होगी। तो यहाँ पे टेंशन मत लीजिए, अपॉर्चुनिटी पे फोकस कीजिए। मुझे लगता है क्योंकि बड़े वेल्स की जब या बड़े इंस्टीट्यूशन की एंट्री कराई जाती है तो यहाँ पे ऐसे खेल बनाया जाता है ताकि डिप में माल बटोरा जा सके। बाकी आने वाला टाइम बता ही देगा। डोनाल्ड ट्रंप भी अगले 1 हफ्ते के अंदर प्रेसिडेंट बन जाएंगे, तो क्या क्या उनकी स्टेटमेंट है क्रिप्टो को लेके किसी चुप ही नहीं है। तो वो सब कुछ हमें देखने को मिलेगा। घबराइए मत, स्पॉट में हो, देर सवेर में रिकवरी हो जाएगी। लेकिन मुझे लगा यार मेरे भाई बहन परेशान होंगे, शाम के टाइम जैसे ही मुझे मौका मिला मैं वीडियो बना देता हूँ, नहीं तो सुबह मैंने वीडियो बनाई दी थी। तो यहाँ पर ये अपडेट करना भी ज़रूरी था, तो मैंने कर दिया। अगर आपको चीज़ें समझ में आई है और हम आपका साथ दे रहे हैं तो आप भी हमारा साथ दीजिए। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए ताकि लोगों तक ये सारे मैटर पहुँचे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, अभी के लिए विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, घबराइए मत। आपका दोस्त पंकज। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद।